वेस्ट अफ्रीका के आर्टिस्ट हैं फाकोली। उनका गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है और गाने में बहुत सारे सवाल जो आज के मॉडर्न देश हैं उनसे किए गए हैं। गाना तो उनका खुद की अपनी लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन उसके सबटाइटल इंग्लिश या हिंदी के साथ आप उसे देख सकते हो। उसके वर्ड कुछ यूँ हैं कि आई एम नॉट सरप्राइज यू आर डिवाइडिंग द वर्ल्ड, कि हमें कोई अचंभा नहीं हो रहा है आप किस तरीके से पूरी दुनिया को बांट रहे हो। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो क्या आपके हिसाब से गानों का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर मस्ती के लिए किया जाता है, या फिर गानों का यूज़ इससे भी कहीं ज़्यादा भर होता है? तो मेरे हिसाब से गाने मस्ती के लिए भी होते हैं, गाने देशभक्ति को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, और कई बार जब इंसान मायूसी के दौर से गुज़र रहा होता है, तो गानों का इस्तेमाल उस समय भी किया जाता है। और गाने सोसाइटी में चल रही ऊँच-नीच भेदभाव को दिखाने के लिए या उन पे क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और कई बार और अक्सर गानों का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के लिए भी किया गया है। सेकंड वर्ल्ड वार के समय हिटलर ने गानों का इस्तेमाल किया गया था अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए। उसने ख़ास किस्म का एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें खुद वो लोग गाने लिखते थे और गाने रिलीज़ भी वही डिपार्टमेंट कर सकता था उस वक़्त की जर्मनी में। और ज़ाहिर बात है जब हिटलर खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था तो उस गानों में हिटलर को ही लार्जर दैन द लाइफ दिखाया जाएगा, उसी को दुनिया का बड़ा नेता या बड़ा लीडर बताया जाएगा। फिर हमने देखा कि गानों का इस्तेमाल हमारे नेशनल मूवमेंट के समय पर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुए, देश के लोगों को देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ। वंदे मातरम जो आज हमारा नेशनल सॉन्ग है, जनगण मन अधिनायक जो हमारा आज गीत है, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही थी। उसी समय पर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ एक गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। और यहाँ तक कि आज पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, उन सबका अपना कोई ना कोई नेशनल सॉन्ग या नेशनल गीत होता ही है। तो गानों का इस्तेमाल नेशनल आइडेंटिटी के लिए, अपने राष्ट्र की पहचान के लिए भी आज भी होता है। और बांग्लादेश का जो नेशनल सॉन्ग है आमार सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, तो क्योंकि वो बंगालियों के लिए लिखा था और उस समय बांग्लादेश एक अलग देश नहीं था, तो बांग्लादेश के लोगों ने आज भी उसे अपना नेशनल गीत माना है और आज भी वहाँ ये गाना एज़ ए नेशनल गीत माना जाता है। फिर 1963 के समय 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। और ये गाना भी आपने अक्सर सुना होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के समय पर। तो ये गाना कवि प्रदीप जी ने लिखा था और ये गाना 1963 में बोला गया था क्योंकि 1962 में हम चाइना से 1962 की बार हारे थे। तो ये उस मायूसी को दूर करने के लिए ये गाना गाया गया था। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जेएनयू मूवमेंट में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ और सोशल मीडिया का हिस्सा भी बना, जो अहमद फराज का लिखा हुआ गाना था, जो उन्होंने अपने वक्त के डिक्टेटर जो ज़ियाउल हक थे उनके खिलाफ लिखा था। उसमें उसके बोल कुछ यूँ थे कि याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और फिर उन्होंने अलग-अलग समय पर अलग-अलग पूरी जो लाइनें हैं उसमें क्वेश्चन करे हैं, पूरे गाने में अलग-अलग टाइम पे क्वेश्चंस किए हैं। तो वो गाना एक प्रोटेस्ट का सिंबल बना और जेएनयू से लेकर के फिर अलग-अलग चौक-चौराहों पर जहाँ पर भी लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने थे, सवाल करने थे, तो वो गाना प्रोटेस्ट का सिंबल बन के उभरा। तो गानों का इस्तेमाल जो है प्रोटेस्ट के रूप में और सत्ता से सवाल करने के रूप में भी किया गया है। और इसी तरीके से माइकल जैक्सन ने गाने गाए था जिसका उनका टाइटल था दे डोंट केयर अबाउट अस। और ये गाना आप इसके टाइटल से ही लगता होगा कि जो अमेरिका की सोसाइटी के अंदर भेदभाव था काले गोरे का, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उसके खिलाफ लिखा गया ये गाना था। तो हमने गाने देखे किस तरीके से हिटलर ने प्रोपगंडा के लिए उसका इस्तेमाल किया, नेशनल मूवमेंट में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए। फिर जब 1962 में देश हार चुका था तो 1963 के अंदर देशवासियों को फिर से एनर्जाइज करने के लिए लता जी ने गाने गाए। या फिर जेएनयू मूवमेंट में सरकार से सवाल करने के लिए गानों का इस्तेमाल हुआ है। माइकल जैक्सन ने सोसाइटी के अंदर चल रहे भेदभाव को उजागर करने के लिए गानों का इस्तेमाल किया है। तो आज जो गाने की हमने जो भूमिका बनाई है पूरी, उसके पीछे का मकसद ये था कि आप फाकोली का वो गाना जा करके देखें जो अफ्रीकन कंट्री बता रही है किस तरीके से उसके साथ अत्याचार हुए हैं।